मादा जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि जो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन, तो इन जनन तंत्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में दो तरह से होते हैं, आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये अलग अलग होते हैं, नर और मादा। तो ये है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम ये जानेंगे आज कि ये कैसे कार्य करता है, इसमें होता क्या है। तो जो मादा जनन तंत्र है वो इस तरह से होता है। ये होता है मादा जनन तंत्र। यहां पर कुछ इस तरह से लगे होंगे, इनको कहा जाता है अंडाशय। ये पूरा इसका नाम ही है पूरा अंडाशय, गर्भाशय। तो जो मेन अंडाशय होता है ओवरीज, तो वो होते हैं ये होता है अंडाशय। और अंडाशय आपको दो मिलेंगे, ये एक जोड़ी में होता है। कितने में? एक जोड़ी में। ओवरीज, ओवरीज। और इसमें होता है ये होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिका, अंडवाहिनी। तो यह भी एक जोड़े में होती है, क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये कितने होगी? ये भी एक जोड़े में हो गई ना, जिसे कहा जाता है ओविडक्ट। ओविडक्ट। और जो यहां पर ये इतना भाग यहां से सिर्फ इतना ही होता है गर्भाशय। यूटेरस। और ये होती है ग्रीवा, और ये योनि। ये तो हो गया, लेकिन अब इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं। जैसे अंडाशय है, तो अंडाशय से क्या होता है, जब अंडाशय यहां से एक अंडे रिलीज करेगा, ये हर महीने होता है। एक बार यहां से अंडा रिलीज होगा और एक बार इस तरफ से रिलीज होगा। ये दोनों हर महीने एक एक अंडा रिलीज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हार्मोनल चेंजिंग हो जाती है, तब यहां पर दोनों तरफ से आ जाते हैं, दोनों तरफ से एक साथ आ जाते हैं। और ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में जो इस तरह ये लगा है, ये जब यहां से अंडे रिलीज करता है, तो ये यहां से अंडे को पकड़कर यहां भेज देती है, इधर भेज देती है। और इस अंडवाहिनी को तुम्बिका क्षेत्र भी कहा जाता है, तुम्बिका क्षेत्र भी कहा जाता है ये पूरा को। लेकिन इसमें होता कब है? इसमें बहुत सारे हार्मोन आते हैं। जब हार्मोन आते हैं, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन अगर जो आता है, मानो हार्मोन एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन जब आता है, तो एस्ट्रोजेन के श्रावण से क्या होता है, जब ये आता है तब स्तनों की वृद्धि होती है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल। ठीक, तो ये जो एस्ट्रोजेन है, तो इसके आने से द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, अंडे यहां से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और जब अंडे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं पीरियड, आर्थोचक्र। ठीक, पीरियड या आर्थोचक्र या महीना। तो ये जब पीरियड शुरू हो जाते हैं, तब आते हैं पबर्टी, जिसे पबर्टी भी कहा जाता है, यौनारंभ शुरू हो जाना। तो यही होता है पबर्टी। जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन है,
ये हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, और ये प्रोजेस्टेरोन ये भी एक हार्मोन है, और रिलैक्सिन ये भी एक हार्मोन है। तो जो प्रोजेस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन क्यों आता है? क्योंकि क्या होता है कि यह गर्भधारक भी कहलाता है, क्योंकि जब यह गर्भधारण में आता है, गर्भधारण के समय आता है, और ये रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन का भी कार्य होता है, यह क्या करता है कि यहां से जो अंडाशय होता है, माना अगर जो शुक्राणु और अंडाणु जब भी मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा ना, और निषेचन कहाँ होता है? निषेचन यहां होता है, इस तरफ, यहां से एक ऐसे गया शुक्राणु, इस पर गए, तो यहां पर मान लो एक अंडा था, एक पूरा अंडाशय, एक अंडाणु था ओभम, इस ओभम के साथ यह स्पर्म मिला, लेकिन कितने मिले? सिर्फ एक ही, क्योंकि जब एक मिल जाता है तो यह अपने ऊपर एक परत बना लेता है, एक बहुत ही मोटी परत, जिससे और जो शुक्राणु होते हैं और सारे स्पर्म्स होते हैं तो वो उससे टकराकर फिर चले आते हैं, वो उससे निषेचन नहीं होता है। और ये जो शुक्राणु होते हैं ये सिर्फ दो चीज से बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए से। ये मैं आपको नर जनन तंत्र में बताऊंगा। आइए बस आज के लिए इतना ही अंडाशय के बारे में समझिए, अंडाणु ओभम के बारे में। और ये जो होता है अंडाशय, अंडाशय की एक जो छोटी इकाई होती है, ये ओवरी है पूरा पूरा, अंडाशय ओवरीज, और इसकी अगर जो एक छोटी इकाई आई अंडाणु तो वो होता है ओभम, ओभम या ओवा, ओवा या ओभम, ये दोनों होते हैं। तो यही रिलीज होते हैं, ये जो अंडाशय है अंडाशय से यही रिलीज होता है, अंडाशय से ये एक ओभम निकला, और नर जनन तंत्र से यहां से आया एक यहां से स्पर्म आया, ओभम और स्पर्म मिल गए तो इनका निषेचन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इनका जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद में गर्भधारण के लिए कहां जाते हैं? गर्भधारण के लिए यहां पर जाते हैं। और ये जो पीरियड्स हैं तो पीरियड्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब क्या होता है कि यहां से अंडाणु रिलीज हुआ, ओभम निकला, और यहां से शुक्राणु यानी स्पर्म्स नहीं पहुंचा, तो क्या होता है कि यहां पर जो ब्लड होता है, टिश्यूज, ऊतक और म्यूकस, जो ऊतक और म्यूकस होते हैं, तो यहां पर अगर जो हम मान ले कि हमारे घर कोई आ रहा है तो हम क्या करते हैं? अगर जो हम जानते हैं तो उनके लिए हम उसकी तैयारी करते हैं स्वागत के लिए। तो उसी तरह जब ये आता है, या इनको पता है ये जो ओभम है, ओभम इनका क्या है? एक समझ लो एक रिश्तेदार है, कोई इनका अपना है खुद का, तो ये उसके लिए ये जानते हैं कि यहां से हमें अपना आ रहा है, तो उसके लिए ये तैयारी करने लगते हैं। यहां पर बहुत सारे ब्लड, बहुत सारी मात्रा में टिश्यूज, म्यूकस, ये सब इकट्ठा होने लगता है, और इनकी एक परत बन जाती है, यहां से एक पूरा एक परत बन जाता है। और जब क्या होता है कि ये निषेचन नहीं हो पाता, यहां से स्पर्म नहीं पहुंच पाता, या फिर निषेचन नहीं हो पाता, तब ये क्या होता है कि तब ये यहां पर पहुंचता, और यहां पर इनके साथ में जो अभी ये लोग अभी तैयारी कर रहे थे, ब्लड और टिश्यूज, म्यूकस, तो इनके साथ नहीं लगता है। और जब इनके साथ ये यहां पर ऐसे मान लो नहीं लगा, तब फिर गर्भधारण नहीं हुआ, गर्भधारण नहीं हुई। ये ओभम के साथ में यहां पर जो ब्लड, टिश्यूज और म्यूकस थे, तो ये ब्लड, टिश्यूज, म्यूकस इस योनि के द्वारा बाहर निकलने लगते हैं,
तो ये होता है पीरियड, जिसे हम महीना कहते हैं, पीरियड्स, आर्थोचक्र। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। तो इतना समझ में आ गया ना। और यहां पर ये पूरा गर्भाशय, गर्भाशय के आपको 3 परत मिलेंगे, अंतः परत, बाह्य परत और मध्य परत। तो जो यहां पर होता है, अगर जो मान लो इतना समझ में आ गया ना, अच्छे से समझो। जिन बच्चों को समझ में ना हो फिर से देखें, फिर से एक बार समझ ले, उसके बाद में आगे देखें, क्योंकि जब तक यहां से नहीं समझ में आएगा तब तक आगे आपको नहीं समझ में आया। क्या होता है कि यहां पर, अब यहां पर एक गर्भाशय है, यहीं पर अभी मैंने बताया था ना इतना। तो ये गर्भाशय है, गर्भाशय के मैंने कितने परत बताए? 3 परत बताए। तो इन तीनों परत से अंतः परत, बाह्य परत और मध्य परत, ये मान लो ये 3 परत है। तो यहां पर अगर जो यहां से अंडाणु निषेचित होकर यहां पर आ गया, तो यहां पर ये इससे लग जाएगा, ये अंडाणु है, यहां पर ये गर्भाशय में रुक जाएगा। अगर जो इसका निषेचन नहीं हुआ तो ये इसी के साथ में बाहर चला जाएगा योनि के द्वारा। और योनि क्या होती है? योनि इसका बाह्य जननांग होता है। और यही जो योनि है, तो योनि ही नर जनन के बाह्य वाले जननांग को ग्रहण करती है। तो जो नर जनन का होता है, नर जनन का बाह्य जननांग सबसे बाहर वाला, और ये योनि हो गया मादा जनन का बाह्य जननांग। तो उसे जननांग वाले, नर जननांग वाले बाह्य जननांग को ये ग्रहण करती है, और इसी के द्वारा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक स्पर्म्स जाते हैं। और स्पर्म्स को भेजने के लिए भी कुछ प्रेरण होते हैं, कुछ रास्ता दिखाने के लिए। अभी जो मैंने बताया था रिलैक्सिन हार्मोन, तो वो जो रिलैक्सिन हार्मोन है, तो उसी हार्मोन की वजह से जो स्पर्म है वो यहां तक पहुंचता है। और जो प्रोजेस्टेरोन बताया था, तो प्रोजेस्टेरोन है तो वो प्रसव पीड़ा बढ़ाता है। और भी इसमें आपको बहुत सारे हार्मोन मिलेंगे, बेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। तो इनमें क्या होता है, ये सब हार्मोन ही होते हैं। कुछ तो होते हैं जो दुग्ध ग्रंथियों को उत्प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, ठीक। तो जब उनको प्रेरित करेंगे तो उनका पहले तो काम नहीं होगा, लेकिन डिलीवरी के बाद में जब शिशु का जन्म हो जाएगा तब उसके बाद में उसका काम आता है। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। इतना समझ में आ गया ना। ओवम और जो ये है यूटेरस, यूटेरस 7.5 cm से 10 सेंटीमीटर तक होता है। और यह पूरी प्रक्रिया, ये जो यहां से अंडाणु रिलीजिंग वाला था, अंडाशय से ओवरीज से ओवम का निकलना, यह हर महीने होता है। एक बार यहां से होता है और एक बार यहां से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हार्मोनल चेंजिंग हो जाता है, हार्मोनल चेंजिंग, तो उसमें क्या होते हैं कि दोनों तरफ से अंडाणु आ जाते हैं और दोनों का निषेचन भी हो जाता है। तब क्या होता है कि तब जुड़वा बच्चे भी हो जाते हैं, यहां पर जुड़वा भी हो जाते हैं, ठीक। और ये योनि को हम, अगर जो ये बाह्य जननांग है या अगर जो मनुष्य के अंदर है
ये इस तरह से होता है। और कुछ ये मादा जननांग का, मादा जनन तंत्र का बाह्य रूप से, ये बाहर से है, और ये आंतरिक रूप है मादा जनन तंत्र का। तो यह है पूरा मादा जनन तंत्र। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। जो बच्चे नए हों और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।